हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो सेल से पढ़ेंगे। जबकि आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं लाए हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे सेल इंट्रोडक्शन, मतलब सेल की क्रियाओं, विधियों को, संरचनाओं को, सबको बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं कि अभी तक हमारे फिजिक्स अस्टर क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो आप देरी किस बात की, अभी जुड़ सकते हैं फिजिक्स अस्टर क्लासेस से। ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए फिजिक्स अस्टर प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम लोग बोल रहा है कि कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की खोज किसने बताए थे? तो रॉबर्ट हुक ने बताए थे। रॉबर्ट हुक ने जो बताया था कि बोले थे कि जो कोशिका है जीवों की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई को की खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की जब खोज किए थे, जब बता दिए तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज किए थे 1665 ईस्वी में खोज किए थे। कब? तो 1665 ईस्वी में खोज किए थे। इन्होंने जो जिस कोशिका के बारे में खोज किए थे वो मृत कोशिका था। क्या था? मृत कोशिका था। और उस कोशिका को बारे में अध्ययन किए थे जिन्होंने बताया था कि जो इसे ऊख देखे होंगे। क्या? ऊख। ऊख के क्या? तो जो ऊख होता है, ऊख के ये सेल, मतलब ऊख की जो जो मान लीजिए ऊख है, तो ऊख के मृत सेल के बारे में क्या कहते हैं? छोटे छोटे क्या होता है? टुकड़ों के सूक्ष्मदर्शी से जब इन्होंने देखा कि छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, जिससे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को बोले साइकोलॉजी। क्या बोले? साइकोट्रोम बोले थे, लाइकोलॉजी ना। इसी के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। तो वो जिस कोशिका के बारे में जो ऊख की जो जिस कोशिका था, उस कोशिका को क्या था? मृत कोशिका था। इन्हें बोला जाता है कि प्लांट ऑफ सेल ऑफ बोला जाता है। किसी को बोलते हैं, इसे यही को बोलते हैं प्लांट ऑफ सेल के बारे में खोज किए थे जिस वैज्ञानिक ने, तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट ऑफ सेल के बारे में खोज किए थे। अब कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बोल रहा है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा और गैल्सियोट्रोम को बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और गैलिस्टोक्रोम को बोलते हैं नामक जीवाणु तथा सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका या अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका या अंडे की होती है ना। तंत्रिका तंत्र जो कोशिका होता है न्यूरॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। जो पुरुष में होता है, किस में होता है? पुरुष में। जबकि जो अंडा जो होता है, अंडा ईग, क्या बोलते हैं? ईग। ई जो होता है महिलाओं में होता है। क्या होता है? मेल में। किसमें? सॉरी, फीमेल में। किसमें होता है? तो फीमेल में ना। फीमेल में होता है, मतलब महिलाओं में होता है। क्या? तंत्रिका तंत्र कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है जो न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन किस में होता है? पुरुष में होता है। और जो ईग होता है सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है जो किस में होता है? फीमेल, मतलब महिलाओं में होता है ना। सबसे छोटी कोशिका के बोलते हैं तो कोशिका के बारे में बोलते हैं तो माइकोप्लाज्मा होता है ना। और पुरुष में बोला जाता है कि सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? पुरुष में शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। पुरुष में सबसे छोटी कोशिका की बात की जाता है। मेल में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। अगर फीमेल में क्या? फीमेल में बोला जाता है तो फीमेल में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? बता सकते हैं? आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी होता है। फीमेल में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? आरबीसी होता है। और मेल में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? शुक्राणु होता है ना। मेल में अगर सबसे छोटे बड़ी कोशिका के बारे में बात की जाता है तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र कोशिका। और फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है। आप बोला जाता है कि जो मेल में जो तंत्रिका तंत्र होता है, मतलब कि न्यूरॉन जो होता है, सबसे लंबी कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। न्यूरॉन को सबसे लंबी कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आप बोल रहे हैं कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका। अभी बताएं कि जो न्यूरॉन होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसे लंबी कोशिका बोलते हैं ना। उसी को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र कोशिका बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, बातों को। आप बोल रहे हैं कि कोशिका के भिन्न भाग होते हैं। जो कोशिका होता है इनके भिन्न भाग होता है। जैसे में कोशिका भित्ति होता है, कोशिका वाल होता है। कोशिका भित्ति या किसे कहते हैं? देख लीजिए,
कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। जो कोशिका भित्ति होता है केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। मतलब जो जंतु कोशिका होता है इसमें जंतु कोशिका में अभाव के मतलब नहीं पाया जाता है। यह मुख्य सेलुलोज की बनी होता है। जो कोशिका भित्ति जो होता है मुख्य क्या होता है, सेलुलोज की बना होता है। मुख्य क्या होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोशिका भित्ति क्या चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के अंगों का सुरक्षा को अजीवित और निर्जीव पदार्थों की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होता है इसको सुरक्षा जो जो अजीवित होता है वह क्या चीज़ की बनी होती है, निर्जीव पदार्थों की बनी होती है, जिसे सेलुलोज कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सेलुलोज कहा जाता है ना। अब उसके नीचे जो आता है हम लोग का राइबोसोम आता है। क्या होता है, राइबोसोम, कोशिका में राइबोसोम। आई बोलता है कि इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना और इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम प्लांट की, राइबोसोम जो होता है प्लांट की प्रोटीन का क्या बोला जाता है, फैक्ट्री बोला जाता है। किसका, तो प्लांट की प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को बोला जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अब बोल रहा है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया कार्यविधि क्या होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के कार्यविधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो किसे कहते हैं, आप ध्यान दीजिए। कोशिका में ऑक्सीजन इसी से में होता है, मतलब कि जो कोशिका में ऑक्सीजन इसी में होता है। अब बोला जाता है कि जो सेल होता है, सेल की कोशिकाओं में बोल रहा है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिकाओं में ऑक्सीजन इसी में होता है। जो ऑक्सीजन जो जाता है, ऑक्सीजन इसी में किस में होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। या डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम का पाया जाता है। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। या डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम का पाया जाता है। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी, आरएनए भी और राइबोसोम भी पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइबोसोम पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, तब बोल सकते हैं हाँ। और डीएनए और आरबीसी और राइबोसोम दिया रहेगा, आप बोल देगा निम्नलिखित में से तीनों, तब बोल सकते हैं कि हाँ डीएनए, आरएनए और राइबोसोम दोनों तीनों पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया का बोलते, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका ग्रह मतलब पावर ऑफ हाउस सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जो एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए तो, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है जो अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। जो एटीपी जो होता है अणुओं के रूप में क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है। जो बॉडी को, सेल को क्या करता है, ऊर्जा देता है ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिकाओं का मतलब कि पावर ऑफ सेल बोला जाता है। किसको, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को ना। अब ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं कि गाल्जी काय आता है। मतलब कि गाल्जी काय, या इसी को बोला जाता है गाल्जीवाड़ी भी बोला जाता है, गाल्जी काय भी बोलते हैं। इसे कोशिका के, इसे बोला जाता है, इसे कोशिका के अणुओं का आयत प्रदान भी कहा जाता है। मतलब कि बोला जाता है कि इसे कोशिकाओं का आयत प्रदान कहा जाता है। कोशिकाओं का आयत प्रदान कहा जाता है किसे, तो गल्जी काय को। अब आ जाता है राइबोसोम, हम लोग के पास आ जाता है कि जो राइबोसोम होता है क्या कार्य होता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आप कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे बोला जा रहा है कि जीव द्रव, मतलब कि जीव द्रव प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला आदर्श पारदर्शी चिपचिपा और तरल पदार्थ है ना। इनमें कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। बोल रहा है कि जो जीव द्रव होता है, जीव द्रव प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंदर, मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला अर्धपरागदर्शक, चिपचिपा और तरल पदार्थ, इनमें कार्बन और अकार्बनिक पाया जाता है। मतलब एक कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पाया जाता है किसके अंदर, तो कोशिका झिल्ली के मतलब कि जीव द्रव के अंदर ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप बोले कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कि कोशिका झिल्ली क्या कहलाता है। यह एक अर्धपरागम झिल्ली है जिसका कार्य अणुओं का परिवहन
करना और यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होता है। लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होता है यह एक परागम झिल्ली है जिसका कार्य होता है अणुओं का परिवहन करना और लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया हो कि जो कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जीवित कोशिकाओं के बारे में खोज किसने किया था। चलिए आइए जानते हैं कि जीवित कोशिका के बारे में खोज किसने किया था ना। जीवित कोशिका किस कोशिका तो जीवित कोशिका के बारे में किसने खोज किया था। जीवित कोशिका के बारे में किसने खोज किया था तो एंटीनो वान लीवेनहॉक एंटीनो वान लियोनहॉक ने क्या किए थे कि जीवित कोशिका के बारे में खोज किए थे। इन्होंने उन कोशिका के बारे में खोज किया था। इन्होंने क्या किए थे कि जो तालाब में गए थे क्या किए थे तो तालाब में गए थे तो एक कोशिका का इन्हें निर्मित हो गया। तो उस तालाब में इन्हें बोला जाता है कि तालाब में इन्होंने एक कोशिका की खोज किए थे जिसे जीवित कोशिका की खोजकर्ता कहा जाता है। किसे एंटीनो लियोनहॉक को कहा जाता है जीवित कोशिका का जनक कहा जाता है। जीवित कोशिका का जनक किसे कहा जाता है एंटीनो लियोनहॉक एंटोनी वान लियोनहॉक को कहा जाता है। एंटोनी लियोनहॉक को जीवित कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है ना। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एंटोनी लियोनहॉक को जीवित कोशिका का खोजकर्ता कहा जाता है ना। अब बोला जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत दिए थे कोशिका थ्योरी जो दिए थे सिद्धांत किसने दिया था कोशिका सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं तो मैथियस स्लाइडेन और एक और वैज्ञानिक थे लियोडोन स्वान थियोडोन स्वान ने लिख लीजिए कि कोशिका सिद्धांत की खोज मैथियस स्लाइडेन और थियोडोन स्वान ने किए थे। कोशिका सिद्धांत के बारे में अगर आप इस पर अच्छा से नहीं लिखा जा रहा है तो आप बोल देते हैं तो लिख लीजिए कोशिका सिद्धांत जो जिन्होंने दिया था मैथियस स्लाइडेन और थियोडोन स्वान ने दिए थे। किसने दिया था तो मैथियस स्लाइडेन और थियोडोन स्वान ने दिए थे। कोशिका सिद्धांत के बारे में इन्होंने दिए थे ना।